नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन के हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उत्कर्ष क्लासेस की देख रहे हैं। आज का यह टेस्ट नंबर 7 है, जो आपके टॉपिक है जल से जुड़े हुए 50 के लगभग MCQ है। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा ये टॉपिक वाइज आपके तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। जल इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लग दी तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित जो जल जीवन मिशन है, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? जल जीवन मिशन की घोषणा PM मोदी द्वारा कब की गई? अच्छा क्वेश्चन। 26 जनवरी 2014 को, 18 अप्रैल 2016 को, 15 अगस्त 2019 को। ऑप्शन सी राइट है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई। सेकंड क्वेश्चन है, 100% घरों को नल से जल आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% घरों को नल से जल आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है, उड़ीसा है, गोवा है या सिक्किम है? ऑप्शन सी राइट है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना है जो बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है, यानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है? नवनेरा बांध कोटा, धौलपुर लिफ्ट, तकली कोटा, परवन झालावाड़। 3 का ऑप्शन सी होगा, तकली कोटा। चौथा सवाल है, राजस्थान राज्य है जल नीति कौन से वर्ष जारी की गई? 2004 को, 2007, 2018 या 2010? ऑप्शन डी 2010 को। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में देश के कुल भूजल का कितना % उपलब्ध है? 1.16% है, 1.69% है, 2.4% या 0.12%? ऑप्शन बी 1.69%। छठवां सवाल, राजस्थान में क्रमशः कुल कितनी मध्यम और लघु परियोजनाएं संचालित है? 5 से 41, 7 38, 6 48 या 4 25? ऑप्शन ए 5 तो मध्यम है और 41 है वो लघु परियोजनाएं है। क्वेश्चन नंबर 7, परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना है, वो किन जिलों में सिंचाई की जाती है? कोटा, बारा, झालावाड़ या इन सभी में? तो इन सभी में परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा सिंचाई की जाती है। नवलखा झील कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन। नवलखा झील उदयपुर में है, बूंदी में है, सिरोही में है या डूंगरपुर में है? नवलखा झील है वो है बूंदी में। 9 सवाल, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित जो तालाब है उसके रिसाव का पानी एकत्रित करने के लिए बनाया गया जो जल स्रोत है वो क्या कहलाता है? कुई, बेरी या दोनों या टोना? कुई भी और बेरी ये दोनों कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में नदी किनारे जो बसे शहर है उसमें सही युग्म कौन सा नहीं है? कोटा है वो चंबल नदी किनारे, टोंक मई नदी किनारे, उदयपुर आयर नदी किनारे या ये सभी सही है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, टोंक है मई नदी के किनारे नहीं है, ये सही नहीं है। अगला सवाल, गलत कथन को पहचान करना आपको। पवन को सागरों से जलवाष्प प्राप्त होती है जिसे आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन बी है कि जल बूंदों के संघनन से बादल बनते हैं। मिजोरम में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 2.5% जल है वो पीने योग्य है। गलत कथन ऑप्शन सी वाला गलत है। मिजोरम में ये ना होकर के मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में। मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में। अगला सवाल, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, वान झील है या सुपीरियर? विश्व की सबसे खारी झील वो है वान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व में भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, इसका कारण क्या? अधिक सिंचाई है, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग,
जनसंख्या वृद्धि है या ये सभी? ऑप्शन डी होगा, ये सभी कारण है। सत्य कथन कौन सा है इसमें से? सत्य कथन, ये सभी सत्य कथन है। क्या कथन है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में अधिक गहराई पाई जाती है। भूमिगत जल में ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी आता है। राजस्थान के शेखावाटी और दक्षिणी राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। 15 सवाल जल प्रदूषण के कारणों में नहीं है। कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? महासागरों में जल से तेल रिसाव, कृषि में जैविक उर्वरक, खुले में शौच या ठोस अवशिष्ट पदार्थों का जल में घुलना। ऑप्शन बी है वो नहीं होगा, कृषि में जैविक उर्वरक जल प्रदूषण का कारण नहीं है। 16वां सवाल, जल संसाधन में लगातार हो रही गिरावट का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, व्यापारिक कृषि, शहरीकरण या ये सभी? तो ये सभी कारण है। नेक्स्ट 17 सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कौन से वर्ष लाया गया? 1966 में, 1974 में, 1982 में, 1969 में? ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन बी होगा 1974 में। 18 क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में गलत कथन कौन सा है? भारत में गंगा और यमुना नदियाँ सबसे प्रदूषित हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून वर्ष 1986 में लाया गया। रासायनिक खाद के प्रयोगों को कम करना। राजस्थान सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया। का ऑप्शन डी, ये कदम गलत हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान नहीं लाया। 19 क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 5 जून को, 15 मार्च को या 22 मार्च को? जल दिवस 22 मार्च को। 22 मई पृथ्वी दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसे भविष्य का सोना और नीला सोना कहा जाता है? पर्यावरण को, पेट्रोलियम को, जल को या फसल को? ऑप्शन सी, जल है वो भविष्य का सोना या नीला सोना। वॉन झील जो विश्व की सबसे खारी झील है वो किस देश में? अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, ईरान में है या तुर्की में है? वॉन झील है वो है तुर्की में। निम्न में से कौन सा वन विनाश का परिणाम नहीं है? जलवायु में परिवर्तन होना, हरितगृह प्रभाव की वृद्धि, जैव विविधता में बढ़ोतरी, ये सभी वन विनाश के परिणाम। जैव विविधता में बढ़ोतरी वन विनाश का परिणाम नहीं होगा। वनों में लगने वाली आग, ये हिंदी का सवाल है। और पर्यावरण में भी वनों में जो आग लगती है उसे क्या कहता है? दावानल, पड़वानल, जठरानल, यही सभी। ऑप्शन ए दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ज़्यादा वनों के परसेंट या संख्या निम्न में से किस प्रकार के वनों की है? आरक्षित वन है, रक्षित या संरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है या कोई नहीं? सबसे ज़्यादा वन है वो संरक्षित या रक्षित वन है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, बारां में, बीकानेर में, सिरोही में? ऑप्शन ए उदयपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। 26वां सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल कितने % क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 9.60%। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक % वाले वनों वाले जिले कौन से हैं? % के हिसाब से सर्वाधिक वन उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बहुत सघन वन वाले राज्यों में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? सघन वन सर्वाधिक कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, शिमला, लखनऊ, कोलकाता? ये अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन सी लखनऊ में। हरितगृह गैस कौन सी नहीं है?
हरितगृह गैस नाइट्रोजन, CO2, CFC, मैथेन। नाइट्रोजन वो हरितगृह गैस नहीं है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वाटरमैन है वो राजेंद्र सिंह। ऑप्शन बी सही है। राजस्थान में भूमिगत जल यानी कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई का परसेंट लगभग कितना है? 67% है। सबसे ज़्यादा जयपुर में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। 35वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे पद्धति। 36वां क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 15 अप्रैल को, 17 जून को। 17 जून को। सत्य नहीं है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान का मरुस्थल का क्षेत्रफल 61% है। मरुस्थल में जनसंख्या 45%। राष्ट्रीय कृषि आयोग 11 जिले मरुस्थलीय है और मरुस्थल का सर्वाधिक मार्च है वो हरियाणा में होता है। ऑप्शन बी है वो सत्य नहीं है। मरुस्थल में जनसंख्या 45% नहीं रहती। मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान किन बालुका स्तूपों का है? यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना, इसमें सर्वाधिक कौन से बालुका स्तूप है जो आगे बढ़ रहे हैं? ऑप्शन बी होगा सही, बरखान बालुका स्तूप। भारत के कौन से स्थल सर्वप्रथम रामसर सूची में शामिल किए गए हैं? ये दोनों होंगे, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 49। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व नम भूमि दिवस 12 मई को, 2 फरवरी को, 16 मार्च को या 24 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही है, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस या वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। रामसर स्थलों के संबंध में सही युग्म कौन सा नहीं है? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का, रेणुका आर्द्रभूमि उत्तराखंड, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा। सही युग्म नहीं है ऑप्शन बी, रेणुका आर्द्रभूमि उत्तराखंड में नहीं है। यदि नदी का BOD अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि नदी प्रदूषण नहीं है, बहुत प्रदूषित है, कम से कम प्रकाश प्राप्त करती है या पानी का तापमान कम है, बहुत प्रदूषित है। मुख्य वायु प्रदूषक हैं CO, CO2, सल्फर या N2। ऑप्शन ए होगा, CO है वो मुख्य वायु प्रदूषक है। 45 क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 के दौरान कौन सी गैस स्रावित हुई थी? एथिल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट या ये सभी। ऑप्शन सी होगा इसका सही, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था। 46 क्वेश्चन, बीनाथा की बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, दौसा में, चित्तौड़गढ़ में या बूंदी में। बीनाथा की बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट सवाल, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो कच्चे कुएं हैं जिन्हें ताल भी कहा जाता है वो कहलाते हैं टोबा, झालरा, जोहड़ या टांका। ऑप्शन सी वो जोहड़ कहलाते हैं। 48 और जल से जुड़ा हुआ अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा घोषित वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण की श्रेणी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो स्थान था दूसरा, ऑप्शन बी। तो ये थे इनके आंसर की है। फिर आगे अपना टॉपिक हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये होगा अगला टेस्ट नंबर 8। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। और ये क्लास अगली क्लास होने के बाद मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और जुड़े रहे हमारे साथ अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज, अच्छे अच्छे मॉडल पेपर और अच्छे अच्छे क्लासों के साथ। थैंक यू वेरी मच।